नमस्कार। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें लेकर पेश हुआ हूं जो हमारे लिए गर्व की बात भी है और हमें गंभीरता से उस पर विचार भी करना चाहिए। हमारा देश एक विस्तृत देश है और हमारे देश की एक विशेषता है कि हम जो हैं विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और भौगोलिक स्थितियों के हम धनी हैं। ये हमारा ही अकेला ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के तीज त्योहार, हर तरह की संस्कृति, हर तरह की जलवायु हमारे यहाँ रहती है। और इसके साथ साथ उसी आधार पर हमारे यहाँ राजनीतिक दल भी हैं जो अपने अपने आधार पर अपनी अपनी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं और जनता से उसको जो है समर्थन चाहते भी हैं, जनमत बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके साथ हम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है, हमें वो काम करना है जो देश हित में है, जो राष्ट्र हित में हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अधिकांश जनता देश की मूलभूत आवश्यकताओं को समझे बिना ऐसे लोगों के साथ हो जाती है, कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, तो कहीं भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और हमारी आकांक्षाएं, हमारी संभावनाएं और हमारे देश की आवश्यकताएं अपार हैं। तो इसलिए हमें, और व्यापक हैं, इसलिए हमें अपनी सोच भी व्यापक रखनी है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश का युवा वर्ग भी अब कुछ कभी कभी भटक जाता है, लेकिन उसके साथ भी एक आशा की किरण भी है। एक हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है और एक हमारा बहुत ही सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं जो अभी भी देश को संभाले हुए हैं। और हमारे नौनिहाल बच्चे हैं जो अभी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत कुछ हमारे देश के लिए कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो आइए हमें अपने देश को व्यापक बनाना है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संभाले रखना है और हम अपने देश को एक ऐसा देश बनाना है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की, जिसकी परिकल्पना हमारे सभी लोगों ने की। अब हमें एक बात और ध्यान से सुननी चाहिए कि हम अपने देश को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सकारात्मक सोच रखनी है और हमें किसी एक संकुचित मानसिकता का हमें समर्थन नहीं करना है, बल्कि हमारी कसौटी होनी चाहिए राष्ट्रहित और समन्वय की भावना, जिससे पूरे देशवासियों का सबका हित हो, न कि किसी एक जाति का हो, एक धर्म का हो, एक भौगोलिक स्थिति का हो, एक राज्य का हो। क्योंकि देश एक से नहीं बल्कि अनेकता का प्रतीक है। हमारा देश बहुत बड़ा विशाल देश है, तो हमें इसी विशालता को, इसकी व्यापकता को और इसकी समन्वय की भावना को ध्यान में रखना है। जब जब भारत को नुकसान पहुंचा है, हमारी आपसी मनमुटाव से पहुंचा है, हमारे आपसी झगड़ों से पहुंचा है, हमारे आपसी जो संकुचित मानसिकता से पहुंचा है। और जब जब हमारा देश मजबूत हुआ है, तब हमारे देश में समन्वय की भावना आई है, राष्ट्रीय एकता आई है, धार्मिक एकता आई है और इसके साथ साथ हम सभी लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। तो आइए मैं आह्वान करता हूं विशेषकर युवा पीढ़ी का कि आपसी मनमुटाव को मिटाएं और संकुचित मानसिकता को मिटाएं। उन राजनीतिक दलों की संकुचित मानसिकता को तिलांजलि दे दें, उनको बिल्कुल हटा दें, जो स्वहित की बात करती है, राष्ट्रहित की बात नहीं करती है। लेकिन दिखावे में भले ही राष्ट्रहित की बात करती हो, लेकिन हमें सबको समझना है, सबको देखना है। उसके बाद एक ऐसा जनमत बनाना है जो देश को आगे ले जा सके। आज देश में समस्याएं अपार हैं, उन अपार समस्याओं को हम कैसे सुलझा सकते हैं, हम कैसे देश को और मजबूती दे सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना है। इसके लिए लगातार हमारी सीरीज चलती रहेगी। जुड़ते रहिए आपसे उम्मीद है कि देश को हमें हरा भरा बनाना है, देश को हमें खुशहाल बनाना है। उसके लिए हम किस तरह काम करें, तो आगे की जो सीरीज होगी वो इसी पर आधारित होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार जुड़ते रहेंगे और अपने कमेंट्स देते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रियाओं से बार बार हमें बताइए कि हम कैसे अपने देश को एक खुशहाल बनाएं, समन्वित बनाएं और हम एक जुड़कर काम कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा कि अगली जब भी वीडियो आए उससे पहले आप भी मुझसे जुड़िए। धन्यवाद।